हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और ये है हमारा पैरालेक्स मेथड। व्हाट इज पैरालेक्स मेथड? तो ये जो पैरालेक्स मेथड है ये एक इनडायरेक्ट मेथड है लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? जैसे मान लो हमें डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, अर्थ के सरफेस से चांद की दूरी निकालनी हो, किसी स्टार का डिस्टेंस मापना हो, किसी प्लेनेट का डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम अर्थ। तो वी नो दैट इस प्रकार की जो डिस्टेंस है, इस प्रकार के डिस्टेंस को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। तो पैरालेक्स मेथड भी क्या है कि इनडायरेक्ट मेथड है लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अब पहले ये जो वर्ड है पैरालेक्स, इसका मतलब समझते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय पैरालेक्स। देखो पैरालेक्स का मतलब क्या होता है? Parallax means change in the position of an object with respect to some background when seen from two different position। एक ही ऑब्जेक्ट को हम किसी बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में दो अलग अलग पोजीशन से देखते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज आएगा उस चेंज का नाम क्या है? पैरालेक्स है। एक बार फिर से देखो, किसी एक ऑब्जेक्ट को हम दो अलग अलग पोजीशन से देखते हैं किसी बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जो चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं? पैरालेक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो ये जो पेन है, इसको एक बार हम लेफ्ट आई से देखेंगे, फिर लेफ्ट को क्लोज करके राइट आई से देखते हैं, और बैकग्राउंड में लेता हूँ ये बोर्ड या इस दीवार की बात कर सकते हैं। जैसे यूं है कि इस पेन को देख रहा हूं मैं इस बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो एक बार तो हम क्या करेंगे, एक बार तो लेफ्ट आई को क्लोज करके राइट आई से देखते हैं, फिर राइट को क्लोज करके लेफ्ट आई से देखेंगे। अगर आप यूं घर पे करके देखोगे ना, तो आपको इस पेन की पोजीशन में स्लाइट चेंज दिखाई देगा। यूं लगता है ये पेन की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई। एक बार लेफ्ट को क्लोज करके राइट से देखना है, फिर राइट को क्लोज करके लेफ्ट से देखना है इस वाल के रेस्पेक्ट में, तो इस पेन की पोजीशन में जो चेंज आएगा उस चेंज का नाम क्या है? पैरालेक्स। तो हम देखो ये समझ सकते हैं कि मान लो ये हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट था O, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा O, इसको हमने पहले लेफ्ट आई से देखा, फिर इसी ऑब्जेक्ट को राइट आई से देखा। O पे क्या था? हमारा पेन था, पेन को हमने एक बार लेफ्ट आई से देखा, फिर राइट आई से देखा। अब इस O की पोजीशन में जो चेंज आया उसका नाम क्या है? पैरालेक्स। अब देखो यहाँ पर जो लेफ्ट आई और राइट आई के बीच में ये जो डिस्टेंस है ना LR, इस LR को हम कहते हैं बेसिस ऑफ पैरालेक्स। और ये जो एंगल बना है ऑब्जेक्ट में, जो एंगल बना है इसको हम कहते हैं पैरालेक्स एंगल और पैरालैक्टिक एंगल। पैरालेक्स एंगल और पैरालैक्टिक एंगल। अब देखो हम एक डेफिनेशन यहाँ पर यूज करते हैं। वी नो दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? आर्क अपॉन रेडियस। हम इस डेफिनेशन का यूज करके मान लो ये जो डिस्टेंस है बेसिस है, ये हमें पता हो ये b है और ये एंगल थीटा है, तो हम ये जो डिस्टेंस है ना LO ये निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। मैं ये कह सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू LR। LR तो क्या हो गई? आर्क, और रेडियस क्या है? OL। तो हम यहाँ पर OL निकाल सकते हैं। OL इज इक्वल टू LR अपॉन थीटा। हम पैरालेक्स मेथड में ये वाला कंसेप्ट अब यूज करेंगे कि जो रेडियस है वो क्या आ जाएगा? आर्क अपॉन एंगल इज रेडियस। देखो हम इस मेथड को इस पैरालेक्स को लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कैसे यूज करते हैं। How we use this parallax for finding a distance of a planet or any star. We know that Earth revolve around the sun. Suppose S is sun, ये मान लेता हूँ यहाँ पर ये सन है,
और अर्थ सन के चारों तरफ इस प्रकार के ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। हम ये मान लें सपोज अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये मान लो हमारे पास में कोई भी स्टार है एन, जिसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है 100 लाइट ईयर। मतलब हम पैरालैक्स मेथड को यूज करके 100 लाइट ईयर तक के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ पैरालैक्स मेथड वी कैन मेजर अप टू 100 लाइट ईयर डिस्टेंस। अब ये जो एन कोई स्टार है, हमें क्या करना है, इस स्टार की डिस्टेंस निकालना है अर्थ से। मान लेते हैं भाई एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे अर्थ इज प्रेजेंट एट पॉइंट ए, एट एनी टाइम। या मान लेते हैं आज, मान लेते हैं आज अर्थ यहाँ प्रेजेंट है ए पे, तो आज हम इस स्टार को देखते हैं एन को। तो आज से इस स्टार की जो पोजीशन है अर्थ से वो क्या हो गई ए एन। अब एग्जैक्टली 6 महीने के बाद में आफ्टर 6 मंथ हम ये कह सकते हैं कि अर्थ यहाँ से सन के चारों तरफ चक्कर लगाती हुई डायमेट्रिकली अपोजिट इस पॉइंट बी पे आ जाएगी। एक बार फिर से देखो क्या कहा मैंने कि यदि अर्थ आज यहाँ प्रेजेंट है तो आज से एग्जैक्टली 6 महीने बाद में आफ्टर 6 मंथ इसके बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आएगी, बी पे आएगी। अब हम इस स्टार को कहां से देखेंगे, बी से देखेंगे। तो हमारा पहले वाला जो कंसेप्ट था कि एक ही ऑब्जेक्ट को हम दो अलग अलग पोजीशन से देखते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज आएगा उसको हम क्या कहते हैं, पैरालैक्स कहते हैं। वो वाला कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब यदि हम ये वाला एंगल मेजर कर लेते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बना वो कितना बनेगा, then by using the definition angle is equal to arc upon radius we can measure the distance of this star। अब ये वाला एंगल मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, और कोई स्टार लेते हैं। सपोज F is any far off star। F क्या मान लिया मैंने, कोई far off star। ये दूसरा और कोई स्टार लिया जिसकी अर्थ से दूरी बहुत ज्यादा है, मतलब इतनी ज्यादा दूरी है कि ये अर्थ की पोजीशन इस ऑर्बिट में कहीं भी हो, इसकी डायरेक्शन में, इसकी पोजीशन में अर्थ के रेस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। हम ये समझ सकते हैं कि हमने ये जो स्टार F माना है ये इतने डिस्टेंस पे है कि अर्थ अपने इस ऑर्बिट में कहीं भी हो, इसकी डायरेक्शन में अर्थ के रेस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम देखो इस स्टार को देखने के लिए और इसको देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसको हम खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं, दूरबीन कहते हैं। दूरबीन से एक बार इस एफ को देखेंगे, फिर इस एन को देखेंगे। एफ और एन से जो रेज आएंगी ना, मान लो यहां से रेज ये आती है एफ ए, एन से रेज यूं आती है एन ए। इन्होंने यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे जो एंगल बनेगा वो मान लेते हैं क्या बना, θ1। विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप वी मेजर θ1। अब हम देखो हमने क्या कहा था कि 6 महीने बाद में एग्जैक्टली अर्थ यहाँ आएगी बी पे। बी पे आने के बाद में ये जो स्टार था, हमने पहले क्या माना था कि ये स्टार इतनी दूरी के ऊपर है कि अर्थ के अपने ऑर्बिट में कहीं भी हो, इसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ हम फिर से क्या करते हैं, इस पोजीशन से दोबारा से एन और एफ दोनों को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से दोनों को देखते हैं और यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको मेजर कर लेते हैं, और ये एंगल मान लिया मैंने θ2। हम ये कहते हैं कि एंगल एफ ए एन, ये वाला जो एंगल बना, जो टेलीस्कोप पे जो एंगल बनेगा वो मान लेते हैं कितना है, θ1। और फिर जब यहाँ से इन दोनों को ऑब्जर्व करेंगे तब ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को क्या नाम देता हूं मैं, एफ बी एन इज इक्वल टू θ2। देखो अब हम ये कह सकते हैं कि यदि ये वाला एंगल θ1 है और ये θ2 है, तब यहाँ पर जो टोटल एंगल बनेगा वो क्या होगा,
थीटा 1 प्लस थीटा 2। दैट इज हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए एन बी इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। देखो कैसे ये एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 कैसे होगा, अगर मैं एन को सीधा एस से ज्वाइन कर देता हूं तो ये थीटा 1, तो ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा थीटा 1, जिसको हम क्या कहते हैं अल्टरनेटिव एंगल कहते हैं। हमने देखो आपने 10th में पढ़ा होगा, यदि दो समांतर रेखाएं, दो पैरेलल लाइन है, इनको ये ट्रांसवर्सल लाइन जिसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं ये काटती है, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होता है थीटा, जिसको हम क्या कहते हैं अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यदि ये थीटा 1 है तो ये भी क्या होगा थीटा 1। इसी प्रकार से ये थीटा 2 है तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा थीटा 2। तो इस स्टार पे जो एंगल जो टोटल एंगल बना वो कितना हुआ थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब हमारे पास में आ गया एंगल, यहाँ जो एंगल बना वो कितना है थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब देखो नाउ यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एंगल, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इस एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 के लिए जो आर्क है ना वो कौन सी है ए बी, दिस इज आर्क। अगर मैं ए को बी से डायरेक्टली ज्वाइन कर देता हूं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आर्क है दिस आर्क ए बी इज नियरली इक्वल टू डायमीटर ए बी, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना ये वाला जो डिस्टेंस ऑफ दिस ऑर्बिट इज वेरी वेरी लार्ज। तो यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं कि इस आर्क का जो डिस्टेंस है सपोज इट इज नियरली इक्वल टू डायमीटर ए बी, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हमने क्या कर दिया इस आर्क को अप्रोक्सीमेटली ये डायमीटर ए बी ले लेते हैं। देन थीटा 1 प्लस थीटा 2, एंगल तो कितना है थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू आर्क किसके बराबर हो गई ए बी अपॉन रेडियस। रेडियस को हम ए एन लिख दें या फिर बी एन लिख दें। मान लो मैं इसको लिख देता हूं ए एन, और ए एन क्या है वास्तव में अर्थ से इस स्टार की दूरी जो हमें निकालनी थी, तो हम ये कह सकते हैं कि ए एन इस ए एन को ऊपर लिया और थीटा 1 प्लस थीटा 2 को नीचे ले आते हैं, क्या आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन में थीटा 1 प्लस थीटा 2, और ये कहते हैं कि ए एन इज इक्वल टू ए बी। अब हमें ए बी पता है, देखो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ सन। यहाँ पर अर्थ है यहाँ सन है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसी प्रकार से सन से अर्थ ये डिस्टेंस भी कितना हो गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ए बी ये किसके बराबर आ जाएगा 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन में थीटा 1 प्लस थीटा 2, और ये कहते हैं कि 2 इंटू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। ये हमने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में। अपॉन में क्या आ जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब यदि हम यहाँ पर थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू को रेडियन में पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा ए एन आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम अर्थ। तो इस प्रकार से हम किसी भी स्टार का डिस्टेंस यदि हमें अर्थ से निकालना हो तो वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ पैरालैक्स मेथड। लेकिन इस पे जो लिमिटेशन है वो क्या है कि इट इज यूज्ड अप टू 100 लाइट ईयर। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था इस मेथड को हम कहाँ तक यूज करते हैं फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ स्टार अप टू 100 लाइट ईयर। यदि डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से ज्यादा हो तो उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है कि ये जो एंगल बनता है इट बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल। तो उस केस में जो इसकी जो एक्यूरेसी है वो नहीं आ पाती है, इसलिए इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ स्टार अप टू 100 लाइट ईयर। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास में टॉपिक पैरालैक्स मेथड। सो
नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में। प्लीज कीप ऑन वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।